अगला छायावाद। संवत 1970 तक किस प्रकार खड़ी बोली के पदों में ढलकर मंजने की अवस्था पार हुई और श्री मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि कई कवि खड़ी बोली काव्य को अधिक कल्पना में, चित्र में और अंतर्भाव व्यंज रूप रंग देने में प्रवृत्त हुए, यह कहा जा चुका है। उनके कुछ रहस्य भावापन्न प्रगीत मुक्तक भी दिखाए जा चुके हैं। वे किस प्रकार कार्य क्षेत्र का प्रसार चाहते थे। प्रकृति की साधारण असाधारण वस्तुओं से अपने चिर संबंध का सच्चा मार्मिक अनुभव करते हुए चले थे, इसका भी निर्देश हो चुका है। यह स्वच्छंद नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल ही रही थी कि श्री रविंद्र की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई और कई कवि एक साथ रहस्यवाद और प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद को ही एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। चित्राभास या अभिव्यंजन पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया, तब उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफ़ी समझा गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य ने छायावाद का नाम ग्रहण किया। रहस्य भावना और अभिव्यंजन पद्धति पर ही प्रधान लक्ष्य हो जाने और काव्य को केवल कल्पना की दृष्टि कहने का चलन हो जाने से सहानुभूति तक कल्पित होने लगी। जिस प्रकार अनेक प्रकार की रमणीय वस्तुओं की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार अनेक प्रकार की विचित्र भावानुभूतियों की कल्पना भी बहुत कुछ होने लगी। काव्य की प्रकृत पद्धति तो यह है कि वस्तु योजना चाहे लोकोत्तर हो, पर भावानुभूति का स्वरूप सच्चा अर्थात स्वाभाविक वासनाजन्य हो। भावानुभूति का स्वरूप भी यदि कल्पित होगा तो हृदय से उसका संबंध क्या रहेगा। भावानुभूति यदि ऐसी होगी जैसी नहीं हुई करती तो सच्चाई, सिंसियरिटी कहाँ रहेगी। यदि कोई मृत्यु को केवल जीवन की पूर्णता कहकर उसकी प्रबल अभिलाषा व्यंजित करे, अपने मर मिटने के अधिकार पर गर्व की व्यंजना करे, तो कथन के वैचित्र से हमारा मनोरंजन तो अवश्य होगा, पर ऐसी अभिलाषा या गर्व की कहीं सत्ता मानने की आवश्यकता न होगी। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। रहस्यवाद के अंतर्गत रचनाएं पहुँचे हुए पुराने संतों या साधकों की उस वाणी के अनुकरण पर होती है जो तुर्यावस्था या समाधि दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास होती हुई मानी जाती है थी। इस रूपात्मक आभास को यूरोप में छाया फैंटस्माटा कहते थे। इसी से बंगाल में ब्रह्म समाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे, वे छायावाद कहलाने लगे। धीरे धीरे यह शब्द धार्मिक क्षेत्र में, वहाँ के साहित्यिक क्षेत्र में आया और फिर रविंद्र बाबू की धूम मचने पर हिंदी के साहित्य क्षेत्र में भी प्रकट हुआ। छायावाद शब्द दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। सन 1885 में फ्रांस में रहस्यवादी कवियों का एक दल खड़ा हुआ जो प्रतीकवाद सिम्बालिस्ट्स कहलाए। ये अपनी रचनाओं में प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकतर अप्रस्तुत प्रतीक को लेकर चलते थे। इसी से उनकी शैली की ओर लक्ष्य करके प्रतीकवाद शब्द का व्यवहार होने लगा। आध्यात्मिक या ईश्वर प्रेम संबंधी कविताओं के अतिरिक्त और सब प्रकार की कविताओं के लिए भी
प्रतीक शैली की ओर वहाँ प्रवृत्ति रही। हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ में रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ, वह इसी प्रतीक शैली के अर्थ में। छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही है। पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति का चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। रहस्यवाद के भीतर आने वाली रचनाएं तो थोड़ी या बहुत सभी ने उक्त पद्धति पर की है, पर उनकी शब्द कला, वासनात्मक प्रणयोद्गार, वेदना निवृत्ति, सौंदर्य संगठन, मधुचर्या, अतृप्ति व्यंजना इत्यादि में अधिकतर नियुक्त रही। जीवन के अवसाद, विषाद और नैराश्य की झलक भी उनके मधुमेह गानों में मिलती रही। इसी परिमित क्षेत्र के भीतर चित्र भाषा शैली का वे लक्षण के साथ दर्शन करते रहे। जैसा कि सामान्य परिचय के भीतर कहा जा चुका है, वे लक्षण लाने के लिए अंग्रेजी की लाक्षणिक पदावलियों के अनुवाद भी ज्यों के त्यों रखे जाते रहे। जिनकी प्रवृत्ति लाक्षणिक वैचित्र्य की ओर कम थी, वे बंग भाषा के कवियों के ढंग पर श्रुति रंजक या नादानुकृत पदावली गुम्फित करने में अधिक तत्पर दिखाई दिए। चित्रभाषा शैली या प्रतीक पद्धति के अंतर्गत जिस प्रकार वाचक पदों के स्थान पर लक्षण पदों का व्यवहार आता है, उसी प्रकार प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले अप्रस्तुत चित्रों का विधान भी। अतः अन्योक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। यह के पहले कहा जा चुका है कि छायावाद का चलन द्वैदी काल की रूखी इतिव्रतात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। अतः इस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन केवल लक्षण और अन्योक्ति के प्राचुर्य के रूप में ही नहीं, कहीं कहीं उपमा और उत्प्रेक्षा की भरमार के रूप में भी हुआ। इनमें से उपादान और लक्षणाओं को छोड़ और सब बातें किसी न किसी प्रकार की साम्य भावना के आधार पर ही खड़ी होने वाली हैं। साम्य को लेकर अनेक प्रकार की अलंकृत रचनाएं बहुत पहले भी होती थी तथा रीतिकाल के और उनके पीछे भी होती रही हैं। अतः छायावाद की रचनाओं के भीतर साम्य ग्रहण की उस प्रणाली का निरूपण आवश्यक है जिसके कारण उसे एक विशिष्ट रूप प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ साम्य मुख्यतः 3 प्रकार का माना गया: सादृश्य, रूप या आकार का साम्य, साधर्म्य, गुण या क्रिया का साम्य और केवल शब्द साम्य। 2 भिन्न भिन्न वस्तु के का एक ही नाम होगा। इनमें से अंतिम तो श्लेष की शब्द क्रीड़ा दिखाने वालों के ही काम का है। रहे सादृश्य और साधर्म्य, विचार करने पर इन दोनों में प्रभाव साम्य छिपा मिलेगा। सिद्ध कवियों की दृष्टि ऐसे ही अप्रस्तुतों की ओर जाती हैं और जो प्रस्तुतों के समान ही सौंदर्य, दीप्ति, कांति, कोमलता, प्रचंडता, भीषणता, उग्रता, उदासी, अवसाद, खिन्नता इत्यादि की भावना जगाते हैं। काव्य में बंधे चले आते हुए उपमान अधिकतर इसी के हैं। केवल रूप, रंग, आकार का व्यवहार को ऊपर से देखकर या नाप जोख कर भावना पर उनका प्रभाव परखे बिना वे नहीं रखे जाते थे। पीछे कवि कर्म के बहुत कुछ श्रम साध्य या अभ्यास गम्य होने के कारण
जब कृत्रिमता आने लगी तब बहुत से उपमान केवल बाहरी नाप जोख के अनुसार ही भी रखे जाने लगे। कटी की सूक्ष्मता दिखाने के लिए सिंघनी और भीड़ सामने लाई जाने लगी। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। कहीं कहीं तो बाहरी सादृश्य या साधर्म अत्यंत अल्प या न रहने पर भी अभ्यंतर प्रभाव साम्य लेकर ही अप्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया जाता है। ऐसे अप्रस्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप में या प्रतीकवत सिंबॉलिक होते हैं, जैसे सुख, आनंद, प्रफुल्लता, यौवन काल इत्यादि के स्थान पर उनके घोतक उषा, प्रभात, मधुकाल, प्रिया के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर मधु, श्वेत या शुभ्र के स्थान पर कुंद, रजत, माधुर्य के स्थान पर मधु, दीप्तिमान या कांतिमान के स्थान पर स्वर्ण, विषाद या अवसाद के स्थान पर अंधकार, अंधेरा, रात, संध्या की छाया, पतझड़, मानसिक आकुलता या क्षोभ के स्थान पर झंझा, तूफान, भाव तरंग के स्थान के लिए झनकार, भाव प्रवाह के लिए संगीत या मुरली का स्वर इत्यादि आभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। हिंदी काव्य परंपरा में अन्योक्ति पद्धति का प्रचार तो रहा है, पर लाक्षणिकता का एक प्रकार से अभाव ही रहा है। केवल कुछ रूढ़ लक्षणाएं मुहावरों के रूप में कहीं कहीं मिल जाती थी। ब्रजभाषा कवियों में लाक्षणिक साहस किसी ने दिखाया तो घनानंद ने। इस तृतीय उत्थान में सबसे अधिक लाक्षणिक साहस पंत जी ने अपने पल्लव में दिखाया। जैसे पहला, धूल की ढेरी में अन्न जान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। धूल की ढेरी मतलब असुंदर वस्तुएं, मधुमय गान यानी गान के विषय अर्थात सुंदर वस्तुएं। मर्म पीड़ा का के हास, हास मतलब विकास, समृद्धि, विरोधी, वैचित्र के लिए व्यंग व्यंजक संबंध को लेकर लक्षणा। मर्म पीड़ा के हास है मेरे पीड़ित मन, आधार आधे संबंध लेकर। तीसरा, चांदनी का स्वभाव में वास, विचारों में बच्चों की सांस। चांदनी, मृदुलता, शीतलता, बच्चों की सांस, भोलापन। चौथा, मृत्यु का यदि यही दीर्घ निश्वास, मृत्यु, आसन्न मृत्यु व्यक्ति अथवा मृतक के लिए शोक करने वाले व्यक्ति। पांचवा, कौन तुम अतुल अरूप अनाम शिशु के लिए अल्पार्थक के स्थान पर निषेधार्थक। पल्लव में प्रतिक्रिया के आवेश के कारण वैचित्र प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक थी, जिसके लिए कहीं कहीं अंग्रेजी के लाक्षणिक प्रयोग भी ज्यों के त्यों ले लिए गए, पर पीछे यह प्रवृत्ति घटती गई। प्रसाद की रचनाओं में शब्दों के लाक्षणिक वैचित्र की प्रवृत्ति उतनी नहीं रही है जितनी साम्य की दुरारूढ़ भावना की। उनके उपलक्षण सिंबल्स सामान्य अनुभूति के मेल में होते थे। जैसे पहला, झंझाझकोर गर्जन है, बिजली है नीरदमाला, पाकर इस सुन्न हृदय को सबने आ डेरा डाला। झंझा झकोर में क्षोभ, आकुलता, गर्जन वेदना की तड़प, बिजली चमक या टीस, नीरदमाला अंधकार। शून्य शब्द विशेषण के अतिरिक्त आकाशवाचक भी है, जिससे उक्ति में बहुत सुंदर समन्वय आ जाता है। पतझड़ था, झाड़े खड़े थे सूखे से फुलवारी में,
किस लिए दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। पतझड़ उदासी किस लिए दल कुसुम वसंत, सरसता और प्रफुल्लता आंसू। कांटों ने भी पहना मोती, कटीले पौधों में पीड़ा पहुंचाने वाले कठोर हृदय मनुष्यों। पहना मोती, हिम बिंदु धारण किया, असुरपूर्ण हुए लहर। आप प्रस्तुत किस प्रकार एकादेशीय सूक्ष्म धुंधले पर मर्म व्यंजक साम्य का धुंधला सा आधार लेकर खड़े किए जाते हैं, यह बात नीचे के कुछ उद्धरणों से स्पष्ट हो जाएगी। पहला, उठ उठ री लघु लघु लोल लहर, करुणा की नींव अंगड़ाई सी, मल या नील की परछाई सी, इस सूखे तट पर छहर छहर। लहर सरस कोमल भाव, सूखा तट यानी शुष्क जीवन, अप्रस्तुत या अपमान भी लाक्षणिक है। दूसरा, गुण कल्पना की सी कवियों की अज्ञाता के विष में सी, ऋषियों के गंभीर हृदय सी, बच्चों के तुतले भय सी छाया। तीसरा, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नब्बर। उठे हुए पेड़ों का साम्य मनुष्य के हृदय की उन उच्चाकांक्षाओं से है जो लोक के परे जाती हैं। चौथा, बनबाला के गीतों का गर्जन में बिखरा है मधुमास। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं, इससे उनके अन्विति कम दिखाई पड़ती है। जहाँ यह अन्विति होती है वहीं समूची रचना अन्योक्ति पद्धति पर की जाती है। इस प्रकार साम्य भावना का ही प्राचुर्य हम सर्वत्र पाते हैं। यह साम्य भावना हमारे हृदय का प्रसार करने वाली, से सृष्टि के साथ मनुष्य के गूढ़ संबंध की धारणा बंधाने वाली अत्यंत उपेक्षित मनोभूमि है। इसमें संदेह नहीं, पर यह सच्चा मार्मिक प्रभाव नहीं उत्पन्न करती हैं। जहाँ यह प्राकृतिक वस्तु या व्यापार से प्राप्त सच्चे आभास के आधार पर खड़ी होती है, प्रकृति अपने अनंत रूपों और व्यापारों के द्वारा अनेक बातों की गूढ़ या अगुढ़ व्यंजना करती रहती हैं। इस व्यंजना को न परख कर या ग्रहण करके जो साम्य विधान होगा वह मनमाना आरोप मात्र होगा। इस अनंत विश्व महाकाव्य की व्यंजनाओं की परख के साथ जो साम्य विधान होता है वह मार्मिक और उद्बोधक होता है। जैसे सुखदावा से नव अंकुर पाता जग जीवन का बन, करुणार्ध विश्व का गर्जन बरसाता नव जीवन का कण। खुल खुल नव इच्छाएं फैलाती जीवन के दल, यह से सब का सरस हास है सहसा उर से है आ जाता। यह उषा का नव विकास है जो रज को है रजत बनाता। यह लघु लहरों का विलास है कालानाथ जिसमें खींच आता। हंस पड़े कुसुमों में छवि मान, जहाँ जग में पद चिन्ह पुनीत, वहीं सुख में आंसू बन प्राण ओस में लुढ़क दमकते गीत। गुंजन से मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव, कलरव में जाकर सूने पन के तम में बन किरण कभी आ जाना। अखिल की लघुता आई बन समय का सुंदर वातायन, देखने की आदृष्ट नर्तन। लहर से जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। ये आंसू से है। मनमाने आरोप जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं होता, हृदय के मर्म
स्थल का स्पर्श नहीं करते, केवल वे चित्र का कुतूहल मात्र उत्पन्न करके रह जाते हैं। छायावाद की कविता पर कल्पनावाद, कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि का भी प्रभाव ज्ञात या अज्ञात के रूप में पड़ता रहा है। इसमें बहुत सा अप्रस्तुत विधान मनमाने आरोप के रूप में सामने आता है। प्रकृति के वस्तु व्यापारों पर मानुषी वृत्तियों के आरोप का बहुत चलन हो जाने से कहीं कहीं ये आरोप वस्तु व्यापारों की प्रकृत वंजना से बहुत दूर जा पड़े हैं। जैसे चांदनी के इस वर्णन में जग के दुख दैन्य शयन पर यह कृपणा जीवन बाला पीढ़ी पड़ निर्बल कोमल क्रस देह लता कुम्हलाई विवसना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाई। चांदनी अपने आप इस प्रकार की भावना मन में नहीं जगाती। उसके संबंध में यह उद्भावना भी केवल स्त्री की सुंदर मुद्रा सामने खड़ी करती जान पड़ती है। दूसरा है नीले नभ के सतदल पर वह बैठी शारद हासिनी, मृदु कर तल पर शशि मुख धर नीरव अनिमिष एकाकिनी। इसी प्रकार के आंसुओं को नयनों की बाल कहना भी व्यर्थ सा है। नीचे की जूठी प्याली भी जो बहुत आया करती हैं, किसी मैखाने से लाकर रखी जान पड़ती हैं। तीसरे लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र से खाली, मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी तुमने प्याली। प्रकृति के नाना रूपों के सौंदर्य की भावना सदैव स्त्री सौंदर्य का आरोप करना उक्त भावना की संकीर्णता सूचित करता है। कालिदास ने भी मेघदूत में निर्विंध्या और सिंधु नदियों में स्त्री सौंदर्य की भावना की है, जिनसे नदी और मेघ के प्रकृत संबंध की रमणीय व्यंजना होती है। ग्रीष्म में नदियाँ सूखती सूखती पतली हो जाती हैं और तपती रहती हैं। उन पर मेघ छाया करता है, तब वे शीतल हो जाती है और उस छाया को अंक में धारण किए दिखाई देती हैं। वही मेघ बरसकर उनकी क्षीणता दूर करता है। दोनों के बीच इसी प्राकृतिक संबंध की व्यंजना ग्रहण करके कालिदास ने अप्रस्तुत विधान किया, पर सौंदर्य की भावना सर्वत्र स्त्री का चित्र चिपकाकर करना खेल सा हो जाता है। उषा सुंदरी के कपड़ों की ललाई, रजनी के रत्न जटिल केश कलाप, दीर्घ निश्वास और अश्रु बिंदु को रूढ़ हो ही गए हैं। किरण, लहर, चंद्रिका, छाया, तितली सब अप्सराएं या परियां बनकर सामने आने पाती हैं। इसी प्रकार प्रकृति के नाना व्यवहार की चुंबन, आलिंगन, मधु ग्रहण, मधुदान, कामिनी की क्रीड़ा इत्यादि में अधिकतर परिणय दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि प्रकृति की नाना वस्तुओं और वस्तुओं का अपना अपना अलग सौंदर्य भी है, जो एक ही प्रकार की वस्तु या व्यापार के आरोप पर द्वारा अभिव्यक्ति नहीं हो सकता। इस प्रकार पंत जी की छाया वीची विलास नक्षत्र में जो वहाँ से वहाँ तक उपमानों का ढेर लगा है, उसमें से बहुत से तो अत्यंत सूक्ष्म और सुकुमार साम्य के व्यंजक हैं और बहुत से रंग बिरंगे खिलौने के रूप में ही है। ऐसी रचनाएं उस कल्पनावाद, कलावाद या व्यंजनावाद के उदाहरण सी लगती हैं, जिसके अनुसार कवि कल्पना का काम प्रकृति की नाना वस्तुएं लेकर एक नया निर्माण
करना या नूतन सृष्टि खड़ी करना है। प्रकृति के सच्चे स्वरूप, उसकी सच्ची व्यंजना ग्रहण करना उक्त वेदों के अनुसार आवश्यक नहीं है। उनके अनुसार तो प्रकृति की नाना वस्तुओं का उपयोग केवल उपादान के रूप में है। उसी प्रकार जैसे बालक ईंट, पत्थर, लकड़ी, कागज, फूल, पत्ती लेकर हाथी, घोड़े, घर, बगीचे इत्यादि बनाया करते हैं, प्रकृति के नाना चित्र के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करना तो बहुत ठीक है, पर उन भावनाओं को व्यक्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी तो ग्रहित चित्रों में होनी चाहिए। छायावाद की प्रकृति अधिकतर प्रेम गीतात्मक होने के कारण हमारा वर्तमान काव्य प्रसंगों की अनेक रूपता के साथ नई नई अर्थभूमियों पर कुछ दिनों तक बहुत कम चल पाया। कुछ कवियों में वस्तु का आधार अत्यंत अल्प रहता है, विशेष लक्ष्य अभिव्यंजना के अनूठे विस्तार पर रहा है। इससे उनकी कविताओं का बहुत सा भार अधर में ठहराया सा जान पड़ता है। जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियाँ मन में खड़ी की जाती हैं, उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा भी लिया जाता है। अतः कहीं कहीं व्यवहत शब्दों की व्यंजना पर्याप्त न होने पर भाव अस्फुट रह जाता है। पाठक को अपनी ओर से बहुत कुछ आक्षेप करना पड़ता है। जैसे नीचे की पंक्तियों में, निज अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप आओगे, इतना सजग कुतूहल ठहरो, यह ना कभी बन पाओगे। आहा चूम लूं जिन चरणों को, चाप चाप कर उन्हें नहीं दुख दो उतना, अरे अरुणिमा उसासी वहाँ उधर बही। यहाँ कवि ने उस प्रीतम के छिपकर दबे पांव आने की बात कही है, जिनके चरण इतने सुकुमार हैं कि अब आहट ना सुनाई पड़ने के लिए वह उन्हें बहुत दबा दबा कर रखते हैं। तब एड़ियों में ऊपर की ओर खून की लाली दौड़ जाती हैं, वहीं ललाई उषा की लाली के रूप में झलकती है। प्रसाद जी का ध्यान शरीर विकारों पर विशेष जमता था, इसी से उन्होंने चाँप चाँप कर दुख दो से ललाई दौड़ने की कल्पना पाठकों के ऊपर छोड़ दी है। कामायनी में उन्होंने मले हुए कान में भी कामिनी के कपोलों पर की लज्जा की लाली दिखाई है। अभिव्यंजना की पद्धति या काव्य शैली पर ही प्रधान लक्ष्य रहने से छायावाद के भीतर उसका बहुत ही रमणीय विकास हुआ है। यह हम पहले कह आए हैं। साम्य भावना और लक्षणा शक्ति के बल पर किस प्रकार काव्योपयुक्त चित्रमयी भाषा की ओर सामान्य झुका हुआ, यह भी कहा जा चुका है। साम्य पहले उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ऐसे अलंकारों के बड़े बड़े सांचों के भीतर ही फैलाकर दिखाया जाता है। वहाँ अब प्रायः थोड़े से या तो लक्षणों प्रयोगों के द्वारा झलकता दिखाई जाता है, अथवा कुछ प्रच्छन्न रूपकों के प्रतिमान रहता है। इसी प्रकार किसी तथ्य या पूरे प्रसंग के लिए दृष्टांत, अर्थांतर, न्यास, विन्यास आदि का सहारा न लेकर अब अन्योक्ति पद्धति ही अधिक चलती हैं। यह बहुत ही परिष्कृत पद्धति है, पर यह ना समझना चाहिए कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग नहीं होता है, बराबर होता है और बहुत होता है। उपमा में धर्म बराबर लुप्त रहता है। प्रति वस्तुपमा, हेतुत्प्रेक्षा, विरोध, श्लेष, एकावली इत्यादि अलंकार भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। किस प्रकार एक बंधे घेरे से निकलकर अब छायावादी कहे जाने वाले कवि धीरे धीरे जगत और जीवन के अनंत क्षेत्र में इधर उधर दृष्टि फैलाते देखे जा रहे हैं, इसका आभास दिया जा चुका है। अब तक उनकी कल्पना थोड़ी सी जगह के भीतर कलापूर्ण और मनोरंजक नृत्य सा कर रही थी। वह जगत और जीवन के जटिल स्वरूप से
घबराने वालों का ही बहलाने का काम करती रही। अब उसे अकेले जीवन के नाना पक्षों की मार्मिकता का साक्षात्कार करते हुए एक करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा। इसके लिए उसे अपनी चपलता और भावभंगिमाओं का प्रदर्शन, क्रीड़ा कौतूहल की प्रवृत्ति कुछ संयत करनी पड़ेगी। इस ऊंचे नीचे मर्म पथ पर चित्रों का बहुत अधिक फालतू बोझ लाद कर चलना भी वाणी के लिए उपयुक्त न होगा। प्रसाद जी ने लहर में छायावाद की चित्रमय शैली को 3 ऐतिहासिक जीवन खंडों के बीच ले जाकर आजमाया है। उनके कथा वस्तु का विन्यास नाटकीय पद्धति पर करके उन्होंने वाम और अभ्यंतर परिस्थितियों का व्यंजक मनोहर मार्मिक या आवेशपूर्ण शब्द विधान किया, पर कहीं कहीं जहाँ मधुमेह चित्रों की परंपरा दूर तक चली है, वहाँ समन्वित प्रभाव में बाधा पड़ी है। कामायनी में उन्होंने नरजीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिक वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार निराला जी ने, जिनकी वाणी पहले से भी बहुमुखी थी, तुलसीदास में मानव विकास का बड़ा ही दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। अब हम तृतीय उत्थान के अंतर्गत कवियों और उनकी कृतियों का संक्षेप में कुछ परिचय देना आवश्यक समझते हैं। जयशंकर प्रसाद ये पहले ब्रजभाषा की कविताएं लिखा करते थे, जिनका संग्रह चित्राधार में हुआ है। सम्मत 1970 से वे खड़ी बोली की ओर आए और कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय और प्रेम पथिक प्रकाशित हुआ। कानन कुसुम में तो प्रायः उसी ढंग की कविताएं हैं जिस ढंग की द्विवेदी काल में निकला करती थी। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक सम्मत 1970 अतुकांत रचनाएं हैं, जिनका मार्ग पंडित श्रीधर पाठक पहले दिखा चुके थे। भारतेंदु काल में ही पंडित अंबिकादत्त व्यास ने बंगला की देखा देखी कुछ अतुकांत पद आजमाए थे। पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने सांध्य अटन नाम की कविता खड़ी बोली के अतुकांत तथा चरण के बीच में पूर्ण विराम वाले पदों में बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत की थी। सामान्य परिचय के अंतर्गत दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार सर्वश्री मैथिली शरण, गुप्त, बद्रीनारायण भट्ट और मुकुटधर पांडे इत्यादि कई कवि अंतर्भावना की प्रगल्भ चित्र में व्यंजना की उपयुक्त स्वच्छंद नूतन पद्धति निकाल रहे थे। पीछे उस नूतन पद्धति पर प्रसाद जी ने भी कुछ छोटी छोटी कविताएं लिखी, जो संवत 1975 से 1918 में झरना के भीतर संग्रहित हुई। झरना की उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं में कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता। दूसरे संस्करण में बहुत पीछे संवत 1984 में निकला पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया, जिसमें आधी के ऊपर अर्थात 33 रचनाएं जोड़ी गई, जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजनावाद का अनूठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। विषाद, बालू, की बेला, खोलों द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, बसंत की प्रतीक्षा इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी हुई रचनाओं में है, जो पहले संवत 1975 के संस्करण में नहीं थी। द्वितीय संस्करण में ही छायावाद कही जाने वाली विशेषताएं स्फुट रूप में दिखाई पड़ी। इसके पहले श्री सुमित्रानंदन पंत का पल्लव बड़ी धूमधाम से निकल चुका था, जिसमें रहस्य भावना तो कहीं कहीं पर प्रस्तुत विधान, चित्र में भाषा और लाक्षणिक वैचित्र आदि विशेषताएं अत्यंत प्रचुर परिणाम में दिखाई पड़ी थी। प्रसाद जी में ऐसे मधुमयी प्रतिभा और
ऐसी जागरूक भावुकता अवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धति का अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया। संस्कृत की कोमलकांत पदावली का जैसा सुंदर चयन बंग भाषा के काव्यों में हुआ, वैसा अन्य देश भाषाओं के साहित्य में नहीं दिखाई पड़ता। उनके परिशीलन से पदलालित्य की जो गूंज प्रसाद जी के मन में समाई वह बराबर बनी रही। जीवन के प्रेम विलास मधुर पक्ष की और स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण वे उस प्रीतम के संयोग वियोग वाली रहस्य भावना में, जिसे स्वाभाविक रहस्य भावना के अलग समझना चाहिए, रमते प्रायः पाए जाते हैं। प्रेमचर्या के शारीरिक व्यापारों और चेष्टाओं, अश्रु, स्वेद चुंबन, परिरंभण, लज्जा की दौड़ी हुई लाली इत्यादि रंग रैलियों और अटखेलियों, वेदना की कसक और टीस इत्यादि की ओर इनकी दृष्टि विशेष जमती है। इसी मधुमयी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रकृति के अनंत क्षेत्र में भी वल्लरियों के दान, कालिकाओं के मंद मुस्कान, सुमनों के मधुपात्र पर मंडराते मलिंदों के गुंजार, सौरभ हर समीर की सपक पराग मरकंद की लूट, उषा के कपोलों पर लज्जा की लाली, आकाश और पृथ्वी के अनुराग में परिरंभण, रजनी के आंसू से भीगे अंबर, चंद्रमुख पर शरद घन के सरकते अवगुंठन, मधुमास की मधुवर्षा और झूमती मादकता इत्यादि पर अधिक दृष्टि जाती थी। अतः इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति समीप ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। इनकी पहली विशिष्ट रचना आंसू संवत 1988 ईस्वी है। आंसू वास्तव में तो है श्रृंगारी विप्रलंब के, जिनमें अतीत संयोग सुख की खिन्न स्मृतियाँ रह रहकर झलक मारती हैं, पर जहाँ प्रेमी की मादकता की बेसुधी में प्रीतम नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, जहाँ हृदय की तरंग उस अनंत कोने को नहलाने चलती है, वहाँ वे आंसू उस अज्ञात प्रीतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। फिर जहाँ कवि यह देखने लगता है कि ऊपर तो अवकाश असीम सुखों से आकाश तरंग बनाता, हंसता सा छाया पथ में नक्षत्र समाज दिखाता, पर नीचे विपुल धरणी है, दुख भार वहन सी करती, अपने सारे आंसू से करुणा सागर को भरती। और इस चीर दुग्ध दुखी वसुधा को, इस निर्मम जगती को अपने प्रेम सौंदर्य की कल्याणी शीतल ज्वाला का मंगल में उजाला देना चाहता है, और वे आंसू लोक पीड़ा पर करुण के आंसू से जान पड़ते हैं। पर वहीं पर जब हम कवि की दृष्टि अपनी सदा जगती हुई प्रचंड ज्वाला से की प्रविष्णुता पर इस प्रकार जमी पाते हैं कि हे मेरी ज्वाला, तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। तब ज्वाला या प्रेम वेदना की अतिरंजित और दूरारूढ़ भावना ही जो श्रृंगार की पुरानी रूढ़ी है रह जाती हैं। कहने का तात्पर्य है, वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता, पर अलग अलग होने पर उक्तियों के भीतर बड़ी ही रंजनकारिणी कल्पना व्यंजक चित्रों का बड़ा ही अनूठा विन्यास भावनाओं की अत्यंत सुकुमार योजना
मिलती है। प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है जिसमें बहुत लोगों को आकर्षित किया। अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का विश्व में उनके मंगलमय प्रभाव का सुख और दुख देने का अपनाने की उसकी अपार शक्ति का और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल का भी आभास पाया जाता है। नियतिवाद और दुखवाद का विष्णु स्वर भी सुनाई पड़ता है। इस चेतना को दूर हटाकर मद तंद्रा स्वप्न और असंज्ञा की दशा का आह्वान रहस्यवाद की एक स्वीकृति विधि है। इस विधि का पालन आंसू से लेकर कामायनी तक हुआ है। अपने ही लिए नहीं, उजाले में हाथ पैर मारने वाली चिर दग्ध दुखी वसुधा के लिए भी यही नींद लाने वाली दवा लेकर आने को कवि निशा से कहता है। चिर दग्ध दुखी वह वसुधा आलोक मांगती, तब भी तुम तुहीन बरस दो कन कन, वह पगली सोए अब भी। चेतन की शांति या विस्मृति की दशा में ही कल्याण की वर्षा होती है, मिलन सुख प्राप्त होता है। अतः उसके लिए रात्रि की भावना को बढ़ाकर प्रसाद जी महारात्रि तक ले गए हैं, जो सृष्टि और प्रलय का संधिकाल है, जिसमें सारे नाम रूपों का लय हो जाता है। चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र स्थिर होगा, संध्या हो स्वर्ग प्रलय की विच्छेद मिलन फिर होगा। आंसू के उपरांत दूसरी रचना लहर है, जो कई प्रकार की कविताओं का संग्रह है। लहर पर एक छोटी सी कविता सबसे पहले दी गई है, इसी से समूचे संग्रह का नाम लहर रखा गया है। लहर के कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती रहती है। उसे ठहराने की पुकार अपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को भी सरस करने के लिए कही जा सकती है और अखिल मानव जीवन को भी यह जीवन की लहर भीतर उसी प्रकार स्मृति चिन्ह छोड़ जाती है, जिस प्रकार जल की लहरें सूखी नदी की बालू के बीच पसलियों की सी उभरी रेखाएं छोड़ जाती हैं। उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं भार भर जाती अपनी तरल सिहर। इसमें भी उस प्रीतम का आँख मिचोली खेलना, दबे पाँव आना, किरण अंगुलियों से आँख मोड़ना या मूंदने की कोशिश करना, क्योंकि उस ज्योतिर्मय का कुछ आभास मिल ही जाता है। प्रीतम की ओर अभिसार इत्यादि रहस्यवाद की सब सामग्री है। प्रीतम अज्ञात रहकर भी किस प्रकार प्रेम का आलंबन करता है, यह भी दो एक जगह सूचित किया गया है। जैसे तुम हो कौन और मैं क्या हूँ, इसमें क्या है घरा धरा सुनो, मानस जलधि रहे चीर चुंबित, मेरे क्षितिज उदार बनो। इसी प्रकार है सागर संगम अरुण नील में यह चित्र सामने रखा गया है कि सागर ने हिमालय से निकली नदी को कब देखा था और नदी ने सागर को कब देखा था, पर नदी निकलकर स्वर्ण स्वप्न देखती उसी की ओर चली और वहाँ सागर भी बड़ी उमंग के साथ उससे मिला। क्षितिज जिसमें प्रातः सायं अनुराग की लाली दौड़ करती है, असीम आकाश और ससीम पृथ्वी का सहेटिया मिलन स्थल सा दिखाई पड़ा करता है। इस हलचल भरे संसार से हटकर कवि अपने नाविक से वही ले चलने को कहता है। ले चल वहाँ भुलावा लेकर मेरे नाविक धीरे धीरे।
जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, जल कोलाहल की अवनी रे। वहाँ जाने पर वह इस सुख दुख में व्यापक प्रसार को अपने नित्य और सत्य रूप में देखने को भी, पारमार्थिक ज्ञान की झलक पाने को भी की भी आशा करता है, क्योंकि श्रम और विश्राम के उस संधि स्थल पर ज्ञान की दिव्य ज्योति सी जगती दिखाई पड़ा करती है। जिस गंभीर मधुर छाया में विस्तृत चित्रपट चल माया में, विभुता विभुता विभो सी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे। सम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। लहर में 4-5 रचना ही रहस्यवाद की है, पर कवि की तंद्रा और स्वप्न वाली प्रिय भावना जगह जगह व्यक्त होती है। रात्रि को सन्नाटे की कामना, जिसमें बाहर भीतर की सब हलचल शांत रहती है, केवल अभावों की पूर्ति करने वाले अतृप्त कामनाओं की तृप्ति का विधान करने वाले स्वप्न हो ही जागा करते हैं। इस गीत में पूर्णता व्यक्त है। अपलक जगती हो एक रात, सब सोए हो इस भूतल में, अपनी निरीहत संबल में चलती हो कोई भी न बात। वक्षस्थल में जो छिपे हुए सोते हो हृदय अलावा लिए, उनके स्वप्नों का हो न प्रात। जैसे कि पहले सूचित कर चुके हैं, लहर में कई प्रकार की रचना हैं। कहीं तो प्रकृति के रमणीय पद को लेकर सुंदर और मधुर रूपक में गान है, जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले सा अंचल ढोल रहा, लोह यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। कहीं उस यौवन काल की स्मृति है जिनमें मधु का आदान प्रदान चलता है। कहीं प्रेम का शुद्ध स्वरूप यह कहकर बताया गया है कि प्रेम देने की चीज़ है, लेने की नहीं। पर इस पुस्तक में कवि अपने मधुमेह जगत से निकल जगत और जीवन के कई पक्षों की ओर भी बढ़ा है। वह अपने भीतर इतना अपरिमित अनुराग समझता है कि अपने सानिध्य से वर्तमान जगत में उसके फैलने की आशा करता है। उषा का अनुराग लाली जब फैल जाता है, तभी ज्योति की किरण फूटती है। मेरा अनुराग फैलने दो, नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सूनेपन के तन में, बन किरण कभी आ जाना। कभी अपने प्रीतम से अब वह जीवन गीत सुनाने को कहता है, जिसमें करुणा का नव अभिनंदन हो। फिर इस जगत की अज्ञानांधकारमी अश्रुपूर्ण रात्रि के बीच ज्ञान ज्योति के भिक्षा मांगता हुआ वह उससे प्रेम वेणु के स्वर में जीवन गीत सुनाने को कहती है, जिसके प्रभाव से मनुष्य जाति लताओं के सामने स्नेहालिंगन में बद्ध हो जाएगी और इस संतप्त पृथ्वी पर शीतल छाया हो जाएगी। जग की सजल कालीमा रजनी में मुखचंद्र दिखा जाओ, प्रेम वेणु की स्वरली लहरी में जीवन गीत सुना जाओ। स्वेहालिंगन की लतिकाओं की झुरमुट छा जाने दो, जीवन धन इस जले जगत को वृंदावन बन जाने दो। जैसा कि पहले सूचित कराया है, लहर में प्रसाद जी ने अपने
प्रगल्भ कल्पना के रंग में इतिहास के कुछ खंडों को भी देखा है। जिस वरुणा के शांत कछार में बुद्ध भगवान ने धर्मचक्र का प्रवर्तन किया है, उसकी पुरानी झांकी, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पैसोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, ये सब अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश के आधार हैं। इस प्रकार लहर में हम प्रसाद जी को वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृत ठोस भूमि पर अपने कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं। किसी एक विशाल भावना को रूप देने की ओर भी अंत में प्रसाद जी ने ध्यान दिया, जिसका परिणाम है कामायनी। इसमें उन्होंने अपने प्रिय आनंदवाद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपर आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। यह आनंदवाद वल्लभाचार्य के काय या आनंद की ढंग का न होकर तांत्रिकों और योगियों की अंतर्भूमि पद्धति पर है। प्राचीन जल प्लावन के उपरांत मनु द्वारा मानवीय सृष्टि के पुनः विधान का आख्यान लेकर इस प्रबंध काव्य की रचना हुई है। काव्य का आधार है मनु का पहले श्रद्धा को, फिर ईड़ा को पत्नी रूप में ग्रहण करना तथा ईड़ा को बंधनी या सर्वदा अधीन बनाने का प्रयत्न करने पर देवताओं का उन पर कोप करना। रूपक की भावना के अनुसार श्रद्धा विश्वास सम्मिलित रागात्मिका वृत्ति है और ईड़ा व्यावसायात्मिका बुद्धि। कवि ने श्रद्धा की को मृदुता, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली और सच्चे आनंद तक पहुंचाने वाली चित्रित किया है। ईड़ा या बुद्धि अनेक प्रकार के वर्गीकरण और व्यवस्थाओं में प्रवृत्त करती हुई कर्मों में उलझाने वाली चित्रित की गई है। कथा इस प्रकार चलती है। जल प्रलय के बाद मनु ने की नाव हिमवात की चोटी पर लगती है और मनु वहाँ चिंताग्रस्त बैठे हैं। मनु पिछली सृष्टि की बातें और आगे की दशा सोचते सोचते शिथिल और निराश हो जाते हैं। ये चिंता बुद्धि, मति या मनीषा का ही रूप कहीं गई है, जिससे आरंभ में ही बुद्धिवाद के विरोध का किंचित आभास मिल जाता है। धीरे धीरे आशा की रमणीय उदय होता है और श्रद्धा की मनु से भेंट होती है। श्रद्धा के साथ मनु शांतिपूर्ण कुछ दिन रहते हैं, पर पूर्व संस्कार वश कर्म की ओर फिर मनु की प्रवृत्ति होती है। आसुरी प्रेरणा से पशु हिंसापूर्वक काम में यज्ञ करने लगते हैं, जिससे श्रद्धा की विरक्ति होती है। यह वह देखकर दुखी होती है कि मनु अपने ही सुख की भावना में मग्न होते जा रहे हैं। उनके हृदय में सुख के सब प्राणियों में प्रसार का लक्ष्य नहीं जग रहा, जिससे मानवता का नूतन विकास होता है। मनु चाहते हैं कि श्रद्धा का सारा सद्भाव, सारा प्रेम एकमात्र उन्हीं पर स्थिर रहे, तनिक भी इधर उधर बटने ना पाए। इससे वह देखते हैं कि श्रद्धा पशुओं के बच्चों को प्रेम से पुचकारती है और अपनी गर्भस्थ संतति की सुख क्रीड़ा का आयोजन करती हैं। वह उनके मन में ईर्ष्या होती है और उसे हिमालय की उसी गुफा में छोड़कर वे अपनी सुख वासना लिए चल देते हैं। मन उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश में उतरते हैं, जहाँ कभी श्रद्धा से हीन होकर सुर और असुर लड़े थे, इंद्र की विजय हुई थी। वे खिन्न होकर सोचते हैं कि क्या मैं भी उन्हीं के समान श्रद्धाहीन हो रहा हूँ। इसी बीच में अंतरिक्ष से काम की अभिशाप भरी वाणी सुनाई पड़ती है। मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्म विश्वासमयी की उड़ा दिया समझ तूल।
तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि, अनजान समस्या ही गढ़ती रचती हो अपनी ही विनष्टि। कोलाहल कलह अनंत चले, एकता नष्ट हो बड़े भेद, अभिलषित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिश्चित दुखद खेद। प्रभात होता है, मनु अपने सामने एक सुंदरी खड़ी पाते हैं। बिखली अलके जो तर्क जाल, यह विश्व मुकुटता उज्ज्वलतम, शशिखंड सादृश्य था स्पष्ट भाल, गुंजरीत मधुप से मुकुल सदृश्य वह आनंद जिसमें भरा गान, वक्षस्थल पर एक कत्र धरे संस्कृति के सब विज्ञान, ज्ञान था एक हाथ में कर्म कलश बहुसुधा, जीवन रस सार लिए दूसरा विचार के नभ को था, मधुर अभय अवलंब दिए। यह ईड़ा बुद्धि थी। इसके साथ मनु शाश्वत प्रदेश की राजधानी में रह गए। मनु के मन में जब जगत और उसके नियामक के संबंध में जिज्ञासा उठती है और उससे कुछ सहाय पाने का विचार आता है, तब ईड़ा कहती है, हाँ तुम ही हो अपने सहाय, जो बुद्धि कहें उसको न मान कर फिर किसकी नर शरण जाए। यह प्रकृति परम रमणी अकील, ऐश्वर्य भरी शोध तक विहीन, तुम उसका पटल खोलने में परिकर कस कर बन कर्मलीन, सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता, तुम जड़ता को चैतन्य करो विज्ञान सहज साधन उपाय। मनु वहाँ ईड़ा के साथ प्रजा के शासन की पूरी व्यवस्था करते हैं। नगर की स्त्री वृद्धि होती है, प्रकृति बुद्धि बल के वश में की जाती है, खेती धूमधाम से होने लगती है, अनेक प्रकार के उद्योग धंधे खड़े होते हैं, धातुओं के नए नए अस्त्र शस्त्र बनते हैं। मनो अनेक प्रकार के नियत प्रचलित करके जनता का वर्णों या वर्णों के में विभाग करके लोक का संचालन करते हैं। अहम का भाव और पकड़ता है। वे अपने को स्वतंत्र नियामक और प्रजापति मानकर सब नियमों से परे रहना चाहते हैं। ईड़ा उन्हें नियमों के पालन की सलाह देते हैं, पर वे नहीं मानते। ईड़ा खिन्न होकर जाना चाहती है, पर मनु अपना अधिकार जताते हुए पकड़ रखते हैं। पकड़ते ही द्वार गिर पड़ता है। प्रजा जो दुर्व्यवहारों से क्षुब्ध होकर राजभवन घेरे थी, भीतर घुस पड़ती हैं। देव शक्तियाँ भी कुपित हो उठती है। शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है। प्रजा का रोष बढ़ता है। मनु युद्ध करते हैं और मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। उधर श्रद्धा इसी प्रकार के विप्लय का भयंकर स्वप्न देखकर अपने कुमार को लेकर मनु को ढूंढती वहां पहुंचती है। मनु उसे देखकर क्षोभ और पश्चाताप से भर जाते हैं। फिर उन सुंदर दिनों को याद करते हैं जब श्रद्धा के मिलने से उनका जीवन सुंदर और प्रफुल्ल हो गया था। जो जगत पीड़ा और हलचल से व्यथित था, वही विश्वास से पूर्ण शांत उज्जवल और मंगल में बन गया था। मनु उससे चटपट अपने को वहाँ से निकाल ले चलने की को कहते हैं। जब रात हुई तब मनु उठकर चुपचाप वहाँ से ना जाने कहाँ चल दिए। उनके चले जाने पर श्रद्धा और ईड़ा की बातचीत होती है और ईड़ा अपने बंधी हुई अधिकार व्यवस्था के इस भयंकर परिणाम को देख अपना साहस छूटने की बात कहती हैं। श्रम भाग वर्ग बन गया जिन्हें, अपने बल का है गर्व उन्हें, अधिकार ना सीमा में रहते, पावस निर्झर से वे बहते,
सब पिए मत लालसा घूंट, मेरा साहस अब गया छूट। इस पर श्रद्धा बोली, वन विषय ध्यांत सिर चढ़ी रही, पाया ना हृदय तो विकल कर रही है अभिषेक। सुख दुख की मधु में धूप छाह, तूने छोड़ी वह सरल राह। चेतनता का भौतिक विभाग कर, जग को बांट दिया विराग। चित्त का स्वरूप यह नित्य जगत, यह रूप बदलता है सत सत। कर्ण विरह मिलन में नित्य निरत, उल्लासपूर्ण आनंद सतत। अंत में श्रद्धा अपने कुमार को ईड़ा के साथ हाथों में सौंप मनु को ढूंढने निकली और उन्हें अपने सरस्वती तट पर एक गुफा में पाया। मनु उस समय आंखें बंद किए चित्त शक्ति का आनंद अंतर्नाद सुन रहे थे, ज्योतिर्मय पुरुष का आभास पा रहे थे, अखिल विश्व के बीच नटराज का नृत्य देख रहे थे। श्रद्धा को देखते ही हतचेत पुकार उठे कि श्रद्धे, उन चरणों तक ले चल। श्रद्धा आगे आगे और मनु पीछे पीछे हिमालय पर चलते चले जाते हैं, यहाँ तक कि वे ऐसे महादेव में अपने को पाते हैं जहाँ वे निराधार ठहरे जान पड़ते हैं। यहाँ तक कि ऐसे महादेव में अपने को पाते हैं जहाँ वे निराधार ठहरे जान पड़ते हैं। भूमंडल की रेखा का कहीं पता नहीं, यहाँ अब कभी पूरे रहस्य दर्शी का बाना धारण करता है और मन के भीतर एक नई चेतना, इस चेतना से भिन्न का उदय बतलाता है। वह मनु को त्रिदिक, थ्री डायमेंशन विश्व और त्रिभुवन के प्रतिनिधि तीन अलग अलग आलोक बिंदु दिखाई पड़ते हैं, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया के केंद्र में हैं। श्रद्धा एक एक का रहस्य समझती है। पहले इच्छा का मधु मादकता और अंगड़ाई वाला माया राज्य है, जो रागारुण उषा के कंदुक सा सुंदर है और जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की पारदर्शिनी पुतलियाँ रंग बिरंगी तितलियों के समान नाच रही हैं। यहाँ चलचित्रों की संस्कृति छाया चारों ओर घूम रही है और आलोक बिंदु को घेर कर बैठी हुई माया मुस्कुरा रही है। यहाँ चिर वसंत का उद्गम भी है और एक और पतझड़ भी, अर्थात सुख और दुख का एक सूत्र में बंधे हैं। यहीं पर मनो में विश्व रागारुण चेतना की उपासना कर रहा है। फिर कर्म का श्यामल लोक सामने आता है, जो धुएं सा धुंधला है, जहाँ क्षण भर विश्राम नहीं है और संघर्ष और विफलता का कोलाहल रहता है। आकांक्षा की तीव्र पिपासा बनी रहती है। भाव राष्ट्र के नियम दंड बने हुए हैं। सारा समाज मतवाला हो रहा है। सबके पीछे ज्ञान क्षेत्र आता है, जहाँ सदा बुद्धि चक्र चलता रहता है। सुख दुख से उदासीनता रहती है। यहाँ के निरंकुश अणु तर्क युक्ति से अस्ति नास्ति का भेद करते रहते हैं और निसंग होकर भी मोक्ष से संबंध जोड़े रहते हैं। यहाँ केवल प्राप्य मोक्ष या छुटकारा भर मिलता है, तृप्ति आनंद नहीं। जीवन रस अछूता छोड़ा रहता है, जिसमें बहुत सा इकट्ठा होकर एक साथ मिले, इसे त्रसा ही त्रसा दिखाई देती हैं। अंत में इन तीनों ज्योतिर्मय बिंदुओं को देखकर श्रद्धा कहती है कि यही त्रिपुर है, जिसमें इच्छा, कर्म और ज्ञान एक दूसरे से अलग अलग अपने केंद्र आप ही बने हुए हैं। इनका परस्पर ना मिलना ही जीवन की असली विडंबना है। ज्ञान अलग पड़ा है, कर्म अलग, अतः इच्छा पूरी कैसे हो सकती है। यह कहकर श्रद्धा मुस्कुराती है, जिससे ज्योति की एक रेखा तीनों में दौड़ जाती है और चट तीनों एक में मिलकर प्रज्वलित हो उठती है और सारे विश्व में श्रृंग और डमरू का निनाद फैल जाता है। उन अनाहत नाद में मनु लीन हो जाते हैं। इस रहस्य को पार करने पर फिर
आनंद भूमि दिखाई पड़ गई है। वहाँ श्रद्धा की कुमार मानव को लिए अंत में पहुँचती है और देखती है कि पुरुष पुरातन प्रकृति से मिला वह अपनी शक्ति से लहरें मारता हुआ आनंद सागर सा उमड़ रहा है। यह सब देख ईड़ा श्रद्धा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हुई कहती है कि मैं अब समझ गई कि मुझ में कुछ भी समझ नहीं थी, व्यर्थ लोगों को भुलाया करती थी, यही मेरा काम था। फिर मनो कैलाश की ओर दिखाकर उस आनंद लोक का वर्णन करते हैं जहाँ पाप ताप कुछ भी नहीं, सब समरस हैं और अभेद में भेद वाले प्रसिद्ध सिद्धांत का कथन करके कहते हैं, अपने दुख दुख से पुलकित या मूर्त विश्व सहर सचराचर चितिका विराट वपु मंगल यह सत्य सतत चिर सुंदर। आनंद में प्रसाद जी वही प्रकृति के सारे सुख भोग कांति दीप्ति और सामग्री जुटाकर लीन हो जाते हैं। वे ही वल्लरियाँ पराग मधु मकरंद अप्सराएं बनी हुई रश्मियाँ। यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। इसका विचारात्मक आधार या अर्थभूमि केवल इतनी ही है कि श्रद्धा या विश्वासमयी रागात्मिका वृत्ति ही मनुष्य को इस जीवन में शांति में आनंद का अनुभव और चारों ओर प्रसार करती हुई कल्याण मार्ग पर ले चलती है और निर्विशेष आनंद धाम तक पहुंचाती है। ईड़ा या बुद्धि मनुष्य को सदा चंचल रखती है, अनेक प्रकार के तर्क विकर्त और निर्मम कर्मजाल में फंसाए करती है और तृप्ति या संतोष के आनंद से दूर रखती है। अंत में पहुंचकर कवि ने इच्छा कर्म और ज्ञान के सामंजस्य पर तीनों के मेल पर जोर दिया है। एक दूसरे से अलग रहने पर ही जीवन में विषमता आती है। जिस समन्वय का पक्ष कवि ने अंत में सामने रखा है उसका निर्वाह रहस्यवाद की प्रवृत्ति के कारण काव्य के भीतर नहीं होने पाया है। पहले कवि ने कर्म की बुद्धि या ज्ञान की प्रवृत्ति के रूप में दिखाया, फिर अंत में कर्म और ज्ञान के बिंदुओं को अलग अलग रखा। पीछे आया हुआ ज्ञान भी बुद्धि व्यवसायत्मक ज्ञान ही है, योगियों या रहस्यवादियों का परज्ञान नहीं। यह बात सदा चलता है बुद्धि चक्र से स्पष्ट है। जहाँ रागारुण कंदुक सा भावमयी प्रतिभा का मंदिर इच्छा बिंदु मिलता है, वहाँ इच्छा रागात्मिका वृत्ति के अंतर्गत है। अतः रति काम से उत्पन्न श्रद्धा की ही प्रवृत्ति ठहरती है, पर श्रद्धा उससे अलग क्या तीनों बिंदुओं से परे रखी गई है। रहस्यवाद की परंपरा में चेतना से असंतोष की रूढ़ी चली आ रही है। प्रसाद जी काव्य के आरंभ में ही चिंता के अंतर्गत कहते हैं, मनु का मन था विकल हो उठा संवेदन से खाकर चोट, संवेदन जीवन जगती को जो कटुता से देता घोट, संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। इन पंक्तियों से तो संवेदन बोध वृत्ति के अर्थ में व्यवहार जान पड़ता है, क्योंकि सुख दुखात्मक अनुभूति के अर्थ में ले तो हृदय के साथ उसका संघर्ष कैसा बोध के एक देशी अर्थ में भी यदि हम संवेदन को लें तो भी उसे भावभूमि से खारिज नहीं कर सकते। प्रत्येक भाव का प्रथम अवयव विषय बोध ही होता है। स्वप्न दशा में भी जिसका रहस्य क्षेत्र में बड़ा महात्म्य है, यह विषय बोध रहता है। श्रद्धा जिस करुणा दया आदि की प्रवृत्ति कही गई है, उसमें दूसरों की पीड़ा का बोध मिल रहता है। आगे चलकर यह संवेदन शब्द अपने वास्तविक या अवास्तविक दुख पर कष्टानुभव के अर्थ में आया है।
मनु की बिगड़ी हुई प्रजा उनसे कहती है, हम संवेदनशील हो चले, यही मिला सुख, कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृति में दुख। मतलब यह कि अब किसी स्थिति को लेकर दुख का अनुभव करना ही संवेदन है। दुख के को पास ना फटकने देना, अपनी मौज में मधु मकरंद में मस्त रहना ही वांछनीय स्थिति है। असंतोष के उत्पन्न अवास्तविक कष्ट कल्पना के दुखानुभव के अर्थ में ही इस शब्द को जकड़ रखना भी व्यर्थ प्रयास कहा जाएगा। श्रद्धा जिस करुणा दया आदि की प्रवृत्तियाँ कही गई है, वही दूसरों को की पीड़ा का संवेदन ही तो है। दूसरों के दुख का अपना दुख ही जाना ही तो करुणा है। पर दुखानुभव अपनी ही सत्ता का प्रसार तो सूचित करता है। चाहे जिस अर्थ में लें, संवेदन का तिरस्कार कोई अर्थ नहीं रखता। संवेदन चेतना जागरण आदि के परिहार का जो बीच बीच में अभिलाष है, उसे रहस्यवाद का तकाजा समझना चाहिए। ग्रंथ के अंत में जो हृदय बुद्धि और कर्म के मेल या सामंजस्य का पक्ष रखा गया है, वह बहुत समीचीन है। उसे हम गोस्वामी तुलसीदास में उनके भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में दिखा चुके हैं। अपने कई निबंधों में हम जगत की वर्तमान अशांति और अवस्था का कारण इसी सामंजस्य का अभाव कह चुके हैं। पर इस सामंजस्य का स्वर हम कामायनी में और कहीं नहीं पाते हैं। श्रद्धा जब कुमार को लेकर प्रजा विद्रोह के उपरांत सारस्वत नगर में पहुंचती हैं, तब ईड़ा से कहती है कि सिर चढ़ी रही पाया न हृदय। क्या श्रद्धा के संबंध में नहीं कहा जा सकता था कि रस पगी रही पाई न बुद्धि? जब दोनों अलग अलग सत्ताएं करके रखी गई है, तब एक को दूसरी से शून्य कहना और दूसरी को पहले से शून्य कहना गड़बड़ में डालता है। पर श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी की भावना कवि की एकांतिक मधुर भावना के अनुकूल न थी। बुद्धि की विहरणा द्वारा बुद्धिवाद के विरुद्ध उस आधुनिक आंदोलन का आभास भी कवि की इष्ट जान पड़ता है, जिससे प्रवर्तक अनातोले फ्रांस ने कहा है कि बुद्धि के द्वारा सत्य को छोड़कर और सब कुछ सिद्ध हो सकता है। बुद्धि पर मनुष्य को विश्वास नहीं होता। बुद्धि का तर्क का सहारा तो लोग अपनी भली बुरी प्रवृत्तियों को ठीक प्रमाणित करने के लिए लेते हैं। विज्ञान द्वारा सुख साधनों की वृद्धि के साथ साथ विलासिता और लोभ की असीम वृद्धि तथा यंत्रों के परिचायक से जनता के बीच फैली हुई घोर असक्तता, दरिद्रता आदि के कारण वर्तमान जगत की जो विषम स्थिति हो रही है, उसका भी थोड़ा सा आभास मनु की विद्रोही प्रजा के इन वचनों द्वारा किया गया है। प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर छीनी। वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दबी सी गूंज दो तीन जगह है। विद्युत कण इलेक्ट्रॉन्स मिले झलकते से में विज्ञान की भी झलक है। यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती, तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से चित्रित होती। कर्म को कवि ने या तो काम्य यज्ञों के बीच दिखाया है, अथवा उद्योग धंधों या शासन विधानों के बीच श्रद्धा के मंगल में योग से किस प्रकार कर्म धर्म का रूप धारण करता है, यह भावना कवि से दूर ही रही। इस भव्य और विशाल भावना के भीतर उग्र और प्रचंड भाव भी लोक के मंगल में मांगलिक विधान के अंग हो जाते हैं। श्रद्धा और धर्म का संबंध अत्यंत प्राचीन काल से प्रतिष्ठित है।
महाभारत में श्रद्धा धर्म की पत्नी कही गई है। हृदय के आधे पक्ष को अलग रखने से केवल कोमल भावों की शीतल छाया के भीतर आनंद का स्वप्न देखा जा सकता है। व्यक्त जगत के बीच उसका आविर्भाव और अवस्थान नहीं दिखाया जा सकता। यदि हम इस विशद काव्य की अंतर्योजना पर ध्यान न दें, समष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव न ढूंढें, श्रद्धा काम लज्जा ईड़ा इत्यादि को अलग अलग लें, तो हमारे सामने बड़ी रमणीय चित्र में कल्पना अभिव्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धति आती हैं। इन वृत्तियों की आभ्यंतर प्रेरणाओं और वाम प्रवृत्तियों को बड़ी मार्मिकता से परखकर इनके स्वरूपों की निराकार उद्भावना की गई है। स्थान स्थान पर प्रकृति की मधुर भव्य और आकर्षक विभूतियों की योजना का तो कहना ही क्या है। प्रकृति के ध्वंसकारी भीषण रूप वेग का भी अत्यंत व्यापक परिधि के बीच चित्रण हुआ है। इस प्रकार प्रसाद जी प्रबंध क्षेत्र में भी छायावाद की चित्र विधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बंधा गए हैं।